नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों यूपीटीपीएससी लेखपाल की तरफ से देखिए बम्पर भर्ती यहाँ पर आने वाली है राजस्व और चकबंदी की। और इस भर्ती को लेकर आपके बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन होते हैं कि सर लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन कहाँ कहाँ तक होता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी आप लोग पूछते हैं जिससे मुझे हंसी आ जाती है कि सर इसमें ऊपरी कमाई है कि नहीं है। तो बिल्कुल सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं, जहां पर आप सभी के लिए यूपीटीपीएससी लेखपाल की देखिए बैच कोर्स चल रहा है। और मैं वहां पर आप लोग को ग्रामीण परिवेश और जीएस का सेक्शन में कवर कर रहा हूँ। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं इस बैच कोर्स में, तो आप रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा का यूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल को देख सकते हैं, क्या वहाँ पर कोर्सेज हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि अनअकैडमी के इस कोर्स के अलावा आप इसी फीस में यूपीएसआई जो करीब 6300 भर्ती आने वाली हैं, यूपीएसआई की भी तैयारी इसी फीस में कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा फीस आप लोग को नहीं देनी है। साथ ही साथ यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सिंगल फीस में आप मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और रेफरल कोड सक्सेस मंत्रा यूज करने पे आप लोग को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आपके क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेते हैं, 1 बाय 1 लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का दोस्तों सवाल है कि सर इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। देखो भाई, लेखपाल की जो जॉब प्रोफाइल होती है ये एक ग्रुप सी की भर्ती है, ग्रुप सी लेवल की नौकरी है। साथ ही साथ ये फील्ड लेवल की नौकरी है, फील्ड वर्क है। आपको अपना जो हल्का होगा, जो आपका एरिया होगा, आपकी जो नियुक्ति होती है तहसील में होती है, ठीक है। तहसील के में होने के साथ साथ आपको एरिया दे दी जाएगी, आप इतने गाँवों को आपके अंडर में रहेंगे। आप इस गाँव के खसरा खतौनी, आय जाति निवास, अन्य जो भी चीज़ें होते हैं इस गांव के जो निवासी हैं उनके आवेदनों को लेंगे, उनका उचित कार्रवाई करेंगे, अपनी रिपोर्ट लगाएंगे। साथ ही साथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, ग्रामीण विकास संबंधित योजनाएं आती हैं, उसके संबंधित पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट बनाना और रूट लेवल पर, ठीक है, रूट लेवल पर वो सुविधाओं को पहुँचाना, जो पात्र व्यक्ति है उन तक पहुंचाना, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जॉब प्रोफाइल है। एक समाज सेवा के रूप में आप देख सकते हैं कि आप समाज के शोषित, वंचित, बहुत ही गरीब तबके के जो लोग हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें इसको आप उनको हक दिला सकते हैं। बहुत अच्छी जॉब कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गया। और साथ ही साथ मैंने कहा कि फील्ड वर्क की जॉब है, जिसमें आपको तहसील में हफ्ते में 1-2 दिन ही जाना पड़ता है, बाकी आपको अपना एरिया देखना पड़ता है। आय जाति निवास, खसरा खतौनी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे अभी कोविड-19 को देखते हैं, तो इसमें जो सरकार की तरफ से जो अनुदान दिए जाते हैं उनके पात्र लोगों की लिस्ट तैयार करना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ठीक है, अन्य जो योजनाएँ हो गई उनको ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित करना आप लोग का है, क्योंकि आप ही पात्र व्यक्तियों को चयन करके ऊपर नाम भेजेंगे, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए सैलरी इसकी देखिए, तो ये ग्रेड पे 2000 की जॉब है, ठीक है। ग्रेड पे 2000 की जॉब है। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी फ्रेंड्स, ये आपकी करीब आपको इन हैंड अगर जो मिलेगी तो 25 से 26 हज़ार तक आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी। सैलरी आपको मिलेगी करीब 25,000 रुपये तक, ठीक है, 25,000 तक यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो भी अन्य भत्ते होते हैं इसके, और जो भी आय जाति निवास आवेदन कराने के जो भी चार्जेस होते हैं वो आपको सरकार की तरफ से कुछ रुपए, जैसे अभी निर्धारित शायद 5 रुपये है, 5 रुपये प्रति आवेदन आप लोग को वहाँ पर दिया जाता है। साथ साथ लैपटॉप हो गया, डेटा कार्ड के लिए आपको रिचार्ज मिलता है, आपके एरिया भ्रमण करने के लिए आने जाने का वो चीज़ें मिलती है। सैलरी के अलावा जो भत्ते तय होते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल यही आप लोग करते हैं सर ऊपरी कमाई कितनी है। तो भाई देखो, मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया है कि लेखपाल की जॉब एक जॉब नौकरी के साथ साथ एक समाज सेवा भी आप कर सकते हैं। समाज के जो गरीब है, वंचित लोग हैं, अगर आप उनके हक में से कुछ हिस्सा उनसे लेते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देगा। और जो छात्र ऐसा सोचते हैं ऊपरी कमाई के, तो भाई इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो। ऊपरी कमाई का हम समर्थन नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। जब ज़मीनी लेवल से आप अच्छा कार्य करेंगे, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा, आपका प्रमोशन होगा, आप कितने दिन भ्रष्टाचार करके बच सकते हैं, ठीक है। आपकी बदनामी होगी, आपके फैमिली की बदनामी होगी। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का बिल्कुल यहाँ पर मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ऐसे कमेंट्स आए थे तो तब मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर लिया। तो बिल्कुल भी यहाँ पर आप गरीबों की जो योजनाएं आती उनमें से पैसा खाएंगे तो उनकी ही हाय लगेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आप ईमानदारी से कार्य करिए, पैसे तो आपको बहुत मिलेंगे आगे। आप में काबिलियत है, आप में योग्यता है, तो आप आगे फर्दर जॉब, अच्छी जॉब, इससे हायर सैलरी की जॉब पा सकते हैं। प्रमोशन होगा आपका, आप
नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करके इससे ऊपर जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ मत कर यहाँ पर सोचिए कि ऊपरी कमाई को लेकर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है, मन से भाव निकाल दीजिए। बस आप एक अपनी नौकरी करिए और समाज की सेवा करिए, जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर प्रमोशन की बात आती है, ठीक है। देखिए प्रमोशन में यहाँ पर बहुत अच्छा है। प्रमोशन क्या है, पहले तो आप लेखपाल की भर्ती, आप लेखपाल होंगे, उसके बाद आपके जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, आपका जो कैरेक्टर होता है, जो आपके रिकॉर्ड होते हैं सर्विसेज के, उसके आधार पर देखिए आपका प्रमोशन डिसाइड होता है कि आपको प्रमोशन कितनी जल्दी मिलता है, क्या मिलता है। तो लेखपाल का जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है कानूनगो पर, ठीक है, जिसको आप इन शॉर्ट कहते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक। पहले दोस्तों ये भर्ती डायरेक्ट होती थी, लेकिन अब इस भर्ती को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इसमें केवल और केवल प्रमोशन से ही भर्ती होती है, ठीक है। पहले डायरेक्ट होती थी, एग्ज़ाम के जरिए यहाँ पर भर्ती की जाती थी। राजस्व लेखपाल कानूनगो बनता है, ठीक है। कानूनगो के बाद फिर यहाँ पर आता है भाई, इसका जो फिर नंबर आता है NT, नायब तहसीलदार। बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है और PCS के थ्रू होती है, तो आप PCS लेवल तक के अफसर बन सकते हैं। नायब तहसीलदार के बाद आपका जो नंबर आता है वह होता है भाई तहसीलदार, ठीक है। तहसीलदार होता है, तहसीलदार आप सभी जानते हैं तहसीलदार की अहमियत होती है। यहाँ पर आप तहसील, आप जिस तहसील बिलोंग करते होंगे, तहसीलदार साथ और इससे होता है तो आप इसके ऊपर प्रमोशन पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है, आप ग्रुप C लेवल से लेकर आप PCS ऑफिसर तक इस जॉब में बन सकते हैं, इस जॉब बन सकते हैं। तो बिल्कुल मन लगा के पढ़िए और मेरे चैनल के माध्यम से देखिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल की वीडियोस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। और ग्रामीण जानकारी की बात करें, GS की बात करें, हिंदी की बात करें, प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर होता है। आप अनअकैडमी से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी फ्री वाली क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। और इस अदर इनकम को तो बिल्कुल मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो भी ईमानदार हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इसको दिमाग से निकाल लीजिए। कमेंट्स आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को यहाँ पर उठाया है, और हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। आप ईमानदारी से यहाँ पर जॉब करिए, जितनी सरकार आपको इनकम दे रही है उस लेवल के हिसाब से आपके अच्छा है, और आगे भी आपका जो प्रमोशन होगा आप अच्छी नौकरी पाएंगे। इसके अलावा निकालेंगे, भर्ती निकालेंगे तो आप फर्दर आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो कैसे लगे मैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कोई भी विचार हो, कमेंट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि आपके जो भी फीडबैक्स होते हैं उसको लेकर हम वीडियोज़ यहाँ बनाते हैं, आपकी शंका समाधान यहाँ करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।